उत्कर्ष चतुर्वेदी की बड़ी खबर। यूपी के मेरठ में बीती रात सरेआम बदमाशों ने समाजवादी पार्टी के पार्षद आरिफ गाजी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि देर शाम आरिफ अपने एक साथी के साथ दुकान पर खड़े थे जब उन पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की गई। आरिफ की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई, जबकि उनके साथी की हालत गंभीर है। इस हत्याकांड ने एक बार फिर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। उत्कर्ष, एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। बिल्कुल अर्पिता, एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं और सरेआम जिस तरीके से वारदात अब उत्तर प्रदेश में हो रही हैं वो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था पर चुनौती है। नई एसपी का ट्रांसफर किया गया था, मंजिल सैनी को हाल में ही मेरठ भेजा गया था और उसके बावजूद वो इस तरह की घटनाओं पर, वारदातों पर कोई लगाम लगाने में नाकाम नजर आ रही हैं। सरेआम जिस तरीके से कई राउंड फायर किया गया, पार्षद और उनके साथी पर गोलियां मारी गई है और उसके बावजूद अभी तक अपराधियों का नहीं पकड़ा जाना कहीं ना कहीं दिखाता है कि पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए, उनका कोई सुराग मिले, लेकिन फिलहाल कोई भी अपराधी पुलिस की शिकस्त में अभी तक नहीं आ पाया है। शुक्रिया उत्कर्ष। लालू यादव के घर सीबीआई के छापे के बाद आज सुबह 10 बजे आरजेडी विधायक दल की अहम बैठक होगी। लालू के घर छापों के बाद सीएम नीतीश ने बुखार का हवाला देकर लोक संवाद कार्यक्रम रद्द किया। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने लालू के घर सीबीआई छापे के पीछे सीएम नीतीश का हाथ बताया। सुशील मोदी ने आरजेडी जेडीयू विधायकों से तेजस्वी के इस्तीफे के लिए दबाव बनाने की अपील की। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि लालू अपने विधायकों की संख्या दिखाकर नीतीश को डराना चाहते हैं। सीबीआई ने लालू यादव के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई को गलत और एकतरफा बताया है। पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से मशीन गन और मोटार फायरिंग का सेना करारा जवाब दे रही है। यूपी के मेरठ में बदमाशों ने एसपी पार्षद आरिफ गाजी की गोली मारकर हत्या कर दी। नागपुर के वेड़ा डैम में नाव पलटने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 7 लापता है। दिल्ली के फर्श बाजार में दिव्यांग महिला के रेप का आरोपी उबर चालक गिरफ्तार किया गया। पौड़ी में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। 9 महीने चली जंग के बाद इराक के पीएम ने मौसूल शहर को आईएसआई से आजाद कराने का ऐलान किया। पाकिस्तान में पनामा गेट घोटाले की जांच कर रही जेआईटी आज अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पाकिस्तान ने अपनी समुद्री सीमा में अवैध तरीके से पहुंचे 78 भारतीय मछुआरों को छोड़ा। जमैका में खेले गए इकलौते टी20 मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज की तरफ से सलामी बल्लेबाज एविन लुइस ने शानदार 125 रनों की पारी खेली। सलमान खान के साथ फिल्म में मौका मिलने पर डांसर्स राघव और धर्मेश ने खुशी जताई। संजय दत्त की जिंदगी पर बन रही रणबीर कपूर की फिल्म दत्त का फर्स्ट लुक जारी हुआ। लंदन के मशहूर कैम्पटन बाजार में लगी भीषण आग को बुझाने में 60 दमकल कर्मी जुटे हैं। दूरसंचार विभाग ने 1 जनवरी 2018 से मोबाइल में जीपीएस चिप लगाने को अनिवार्य किया। दीपक विश्व की बड़ी खबर। महज 12 घंटों में राजधानी दिल्ली में बाइक पर सवार बदमाशों ने लूट की 2 वारदातों को अंजाम दिया है। बीती रात लाजपत नगर फ्लाईओवर के पास ऑटो में बैठी एक युवती से चैन स्नेचिंग की कोशिश की गई। आश्रम से ऑटो में सवार होकर युवती मालवीय नगर खिड़की एक्सटेंशन अपने घर जा रही थी। उसी समय मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। पहले रविवार शाम को दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के नजदीक आईटीओ के पास एक महिला से बाइक पर सवार बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की। दीपक, क्या जानकारी? देखिए, बहुत शर्म की बात होगी दिल्ली की, राजधानी दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि बीते 8 से 10 घंटे के अंदर 2 महिलाओं के साथ वारदात हो जाती है। और पहले एक महिला जो पुलिस मुख्यालय के ठीक 2 किलोमीटर के दरमियान वहां पर गन पॉइंट पर उनसे लूटपाट की जाती है, गोली मारी जाती है। वहीं बीती रात को 12 से 1 बजे के आसपास एक युवती जब ऑटो लेकर अपने घर को निकलती है मालवीय नगर की तरफ, तो उसी वक्त 2 बाइक सवार उसके बैग छीनने की कोशिश करते हैं। अपने बैग को बचाने के प्रयास में वो चलते ऑटो से नीचे गिर गई और उसके बाद उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामूली चोटें हैं, लेकिन पुलिस उस चीज से बचना चाह रही है, क्योंकि रात भर पीसीआर की जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली की बड़ी बड़ी सड़कों पर रहती है, चाहे लाजपत नगर हो या फिर आईटीओ के आसपास। लेकिन पुलिस इन वारदातों को रोकने में नाकामयाब हो रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर स्नैचिंग के मामले
हर दिन बढ़ रहे हैं और बावजूद इसके कोई भी स्नेचर दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लगता। जी शुक्रिया दीपक। लखनऊ की अदालत में रेप मामले में गायत्री प्रजापति के खिलाफ आज आरोप तय होगा। मालाबार में आज से भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाएं साझा अभ्यास करेगी। एसवाईएल मुद्दे पर आईएनएलडी ने आज पंजाब से हरियाणा, दिल्ली आने वाली बसों को रोकने का ऐलान किया। दिल्ली के कमला मार्केट इलाके में नाबालिग के रेप के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पूर्व सांसद महाबल मिश्रा के चेहरे पर कालिख पोती गई। कानपुर पुलिस ने एक शख्स की मौत के बाद उसके परिजनों को आर्थिक मदद कर मिसाल पेश की। एमपी के अशोकनगर में 40 फीट गहरे कुएं में गिरे हिरण को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बीसीसीआई की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी आज टीम इंडिया के नए कोच के लिए इंटरव्यू करेगी। टीम इंडिया के कोच के लिए रवि शास्त्री और सहवाग समेत कुल 10 दिग्गजों ने आवेदन किया है। राजस्थान के कोटा में 6 साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुणे के राजगुरु नगर में 50 साल की महिला का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। 11 जुलाई से शुरू हो रहा उत्तर प्रदेश का बजट सत्र 28 जुलाई तक चलेगा। आगरा में छात्रा से अश्लील हरकत और वीडियो बनाने का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार किया गया। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोपी पंजाबी कवि सुरजीत सिंह गर्ग को गिरफ्तार किया गया। यूपी के चंदौली में गंगा में नहाने गए 2 लड़कों की डूबकर मौत हो गई। बिहार में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हुई। बिहार सरकार ने बिजली गिरने से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख मुआवजे का ऐलान किया। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस से फिल्म हिंदू सरकार पर कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान के कोटा में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कॉमेडियन कपिल शर्मा नेत्रहीन लोगों के काम आने वाली 100 साइकिलों का दान करेंगे। अमृत आनंद की बड़ी खबर, रविवार को खेले गए टी20 मुकाबले में मेजबान वेस्टइंडीज ने भारत को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। भारत ने पहले खेलते हुए 191 रनों का लक्ष्य दिया था, जो वेस्टइंडीज ने सिर्फ 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अमृत, ये जिस तरीके से ये हार मिली है, इसके पीछे अगर हमें कहें तो बल्लेबाजों की खासी कमी रही, क्योंकि 190 लक्ष्य ही इतना कम था जिसको आसानी से चेज कर लिया वेस्टइंडीज ने। अर्पिता से अगर मैं 2 तरीके से कहूँ तो कहूँ कि ये बैड डे था भारतीय टीम के लिए और साथ ही साथ बैड परफॉर्मेंस था। जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज आउट हुए, मतलब ऐसा लगा नहीं कि कहीं उन्होंने स्ट्रगल, बहुत तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया है और अपनी विकेट है उन्होंने गिफ्ट किया था भारतीय वेस्टइंडीज फील्डर्स को। उसके बाद साथ ही साथ में अगर वेस्टइंडीज की बैटिंग देखो तो मुझे कहीं से नहीं लगा कि ये हमारी वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी है जो कर रही है वेस्टइंडीज के अगेंस्ट बॉलिंग, क्योंकि जिस तरह से लुइस ने बल्लेबाजी की है 125 रन उन्होंने ऐसे बनाए हैं जैसा लग रहा था कि वो नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हो और भारतीय गेंदबाज उनको नेट्स में प्रैक्टिस करवाने आए हो, ना कि कोई इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो। और हालांकि ये टी20 मैच है, ये वर्ल्ड चैंपियन टीम है वेस्टइंडीज की टीम टी20 की, तो हम कह सकते हैं कि हाँ एक असर होता है, लेकिन जो परफॉर्मेंस ओवरऑल रहा है कोई खुश नहीं होगा भारतीय टीम के परफॉर्मेंस से। जिस तरह से उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए हैं, लुइस के एक ही ओवर में 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, तो ओवरऑल मैं कहूँ कि बैड परफॉर्मेंस और साथ ही साथ खराब दिन भारतीय फैंस के लिए भी। शुक्रिया अमृत। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज देहरादून में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दार्जिलिंग में फिर से भड़के हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस कैंप को आग लगा दी। चीनी मीडिया ने धमकी देते हुए कहा कि तीसरे देश की सेना भी कश्मीर में घुस सकती है। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में दिव्यांगों के लिए 3rd AC की लोअर बर्थ आरक्षित होगी। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3 रन से हरा दिया। सावन के पहले सोमवार पर देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा। पहले सोमवार पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किए गए। अपने समय की मशहूर अभिनेत्री सुमिता सान्याल का 71 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हुआ। मध्य प्रदेश के भोपाल में लोगों की सुविधाओं के लिए साइकिल शेयरिंग योजना शुरू की गई। महाराष्ट्र के अकोला से गौमांस ले जाने के शक में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। तुर्की के इस्तांबुल में 22वें वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस की शानदार शुरुआत हो गई है।
डेनमार्क की एक इमारत में भीषण आग लगने के बाद एक शख्स को क्रेन की मदद से बचाया गया। अरुणाचल में हादसे में शहीद विमान इंजीनियर राजेंद्र गुर्जर का आज अंतिम संस्कार होगा। श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए रोहित शर्मा की टीम में वापसी हुई। यूपी के मुरादाबाद में हुए भीषण सड़क हादसे में 2 पुलिस वाले समेत 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तर कोरिया ने अपनी सीमा में अमेरिकी विमानों के उड़ने के बाद परमाणु हमले की धमकी दी। यूपी के बागपत में 2 गुटों के संघर्ष में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। पीएम मोदी ने बाढ़ग्रस्त असम के सीएम सोनोवाल से बात करके हर संभव मदद का भरोसा दिया। नए वेब सीरीज शो स्मोक में मंदिरा बेदी एक माफिया की पत्नी का किरदार निभाएंगी। कोर्ट की अवमानना के मामले में एससी आज विजय माल्या के खिलाफ आदेश पारित कर सकती है। बड़ी खबर, बीती रात नागपुर के वेणा डैम में नाव पलटने का एक बड़ा हादसा हुआ। डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 7 लोग अब भी लापता हैं। नाव में कुल 11 लोग सवार थे और दोस्त का जन्मदिन मनाने गए हुए थे। प्रवीण हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या जो लोग अभी मिले नहीं उनका पता चल पाया है अभी जो लापता है? जी देखिए, अभी तक की जानकारी जो है इसमें 7 लोग जो है उनको ढूंढा जा रहा है, पर इनकी मौत हो चुकी होगी ये आशंका जाहिर की जा रही है। अब तक टोटल ये 7 लोग और 1 जन की बॉडी जो है बरामद की गई है, इसलिए 8 लोगों की मृत्यु होने की बात जो है सामने आई है। ये लोग जो है ये दोस्त का बर्थडे मनाने गए थे नागपुर के करीबन 20 किलोमीटर दूर जो तालाब है, वेना तालाब वहाँ पे। पर अब तक जो बॉडीज जो है वो एक ही बॉडी हाथ में लगी है और 7 युवक जो है उनकी बॉडी की सर्च जो है वो चल रही थी पूरी रात भर। अभी भी सर्च जो है वो पूरे तौर पे की गई है और कई और बाकी की फोर्सेज जो है वो आई है। यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग भी आ चुके हैं और अभी बड़े पैमाने पे कार्रवाई जो शुरू है। अब तक एक बॉडी मिली है, पर इस हादसे में 8 जनों की मौत होने की बात जो सामने आई है। अधिकारिक तौर पर भी पुलिस ने कहा है कि अभी किसी के जीवित होने की आशंका जो है वो नहीं की जा सकती और इसमें 7 लोगों की बॉडी जो है ढूंढी जा रही है। एक बॉडी मिली है और 3 लोग जो है वो सही सलामत तैर के बाहर आए हैं। शुक्रिया प्रवीण। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल के ऊना में बीजेपी परिवर्तन रथ यात्रा में शामिल होंगे। झारखंड के जमशेदपुर में आपसी रंजिश में 2 लोगों ने महिला को गोली मारकर घायल कर दिया। सेना में खराब खाने को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक 2025 तक भारत 7.7% की दर से विकास करने वाला देश होगा। हरियाणा के सोनीपत में यमुना नदी में नहाने गए 2 चचेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। लंदन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 211 रन से हरा दिया। दिल्ली में आईटीओ के पास ऑटो में बैठी महिला से 6 बदमाशों ने बंदूक दिखाकर लूटपाट की। यूपी के हमीरपुर में प्रेमी को मंडप से अगवा करने वाली रिवॉल्वर रानी ने शादी की। 22वें एशियाई चैंपियनशिप में 800 मीटर की दौड़ में अर्चना ने गोल्ड मेडल जीता। भुवनेश्वर में रंगारंग आतिशबाजी के साथ 22वें एशियाई चैंपियनशिप का समापन हो गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में 6 साल के बच्चे ने परिवार से जिद करके घर में शौचालय बनवाया। झारखंड के सरायकेला में 4 दिन से लापता 2 दुकानदारों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। उत्तराखंड के खटीमा में 3 तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के नवगछिया में अज्ञात बदमाशों ने एक ट्रैक्टर चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक आदमी ने कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। पोलैंड में सड़क निर्माण के दौरान दूसरे विश्व युद्ध के समय का बम मिलने से हड़कंप मचा। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका के न्यूक्लियर प्लांट हैक करने के पीछे रूस का हाथ है। बिहार के बेगूसराय में लोगों को पत्थर मारने वाले शराबी को भीड़ ने जमकर पीटा। राजस्थान के चूरू में 33 लाख की अवैध शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के सिरोही में तेल टैंकर पलटने के बाद उसमें भीषण आग लग गई। चंद्रमोहन कुमार की बड़ी खबर, बिहार में लालू यादव के परिवार पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसने के बाद अब महागठबंधन पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। और इसी के बीच लालू यादव ने आज आरजेडी की विधायक दल की अहम बैठक बुलाई है। सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में
इस बात पर चर्चा होगी कि अगर जेडीयू ने संकट की घड़ी में आरजेडी से किनारा कर लिया तो लालू यादव की रणनीति क्या होगी। तो आपको बता दें, महागठबंधन पर अब सवाल उठते यहाँ पर दिख रहे हैं क्योंकि नीतीश का जो रुख है वो लगातार अलग दिख रहा है आरजेडी को। और इसी बाबत आज एक अहम बैठक होनी है जिस पर इस बात पर डिस्कस होगा कि अगर नीतीश यहाँ अलग हो जाते हैं तो रणनीति यहाँ पर क्या होनी चाहिए आरजेडी की। चंद्रमोहन, ये बैठक कितने बजे से शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए यह बैठक 10 बजे से शुरू होना है जिसमें आरजेडी के तमाम विधायकों को 10 सर्कुलर रोड जहां पर लालू यादव रहते हैं उनके घर पर बैठक बुलाई गई है। और बैठक काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह से पल पल राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही है, लालू यादव के घर पर छापेमारी के बाद उसको लेकर यह बैठक बुलाई गई है। हो सकता है कि लालू यादव इसमें कुछ अपने विधायकों को निर्देश दें क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपना रुख बदला है इस छापेमारी के बाद, बिल्कुल जेडीयू के तरफ से जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर जो वरीय जो नेता हैं उनको साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो किसी तरह का बयान ना दें। और छापेमारी के वक्त नीतीश कुमार पटना छोड़कर राजगीर चले गए थे, इसको लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी के मन में शंका चल रही है और यही वजह है कि यह बैठक बुलाई गई है जो 10 बजे से शुरू होगी। शुक्रिया चंद्रमोहन। यूपी के सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों से फूहड़ गीत नहीं बजाने की अपील की है। गुरुग्राम में छेड़खानी का विरोध कर पिटाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। नोएडा एक्सप्रेसवे से वीडियो सामने आया जिसमें बाइकर्स घोड़े के साथ रेस लगा रहे हैं। दक्षिण कैलिफोर्निया के जंगलों में गर्मी से लगी आग अब तेज हवाओं से फैलती जा रही है। मध्य प्रदेश के रतलाम में ट्रॉले और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। ब्रिटेन के पहले ट्रांसजेंडर 21 साल के हेडन क्रॉस ने एक बच्ची को जन्म दिया है। बिहार के मोतिहारी में लूट के इरादे से आए बेखौफ बदमाशों ने दवा कारोबारी की गोली मार दी। मथुरा में 2 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर महिला से 50,000 रुपए और गहने लूट लिए। तुर्की के इस्तांबुल में सरकार के खिलाफ पिछले 25 दिन से चल रहा प्रदर्शन और तेज हुआ। साइबर सुरक्षा पर रूस से मिलकर काम करने के ट्रंप के बयान पर रिपब्लिकन सीनेटर ने नाराजगी जताई है। एमपी के खरगोन में 70 फीट गहरे कुएं में गिरे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने बाहर निकाला। जापान में भारी बारिश के बाद बाढ़ में 20 लोगों की मौत हो गई जबकि सैकड़ों लापता हैं। अभिनेत्री अलका कौशल को चेक बाउंस मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई। यमन के उप प्रधानमंत्री अब्दुल मलिक 3 दिन के भारत दौरे पर आज दिल्ली पहुंचेंगे। गुजरात के सोमनाथ में कुएं में गिरे शेर के शावक को रेस्क्यू कर बचाया गया। इलाहाबाद में जीटी रोड पर चलती मारुति वैन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हरियाणा के रोहतक में मुखबरी करने वाले 27 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुणे में छात्राओं से छेड़खानी का विरोध करने वाले दोस्त की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। कोच्चि में पेट्रोल डीजल के दाम रोज बदलने के विरोध में पंप मालिक आज हड़ताल पर हैं। मुंबई के वर्ली इलाके में एक इमारत की 5वीं मंजिल पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। उत्कर्ष चतुर्वेदी की बड़ी खबर, यूपी में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराने के लिए यूपी सीएम हेल्पलाइन बनेगी। इस हेल्पलाइन के जरिए सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। उत्कर्ष, क्या जानकारी? देखिए अर्पिता, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज कराने के लिए अब सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय उसकी निगरानी करे, इसके लिए एक हेल्पलाइन बनाने की योजना है और अधिकारी इसके मॉडल पर काम भी कर रहे हैं कि किस तरीके का स्वरूप होगा, टेलीफोनिक हेल्पलाइन होगी या मैनुअल होगी और किस तरीके से इस पर भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी। यानी कि माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर भ्रष्टाचार की शिकायतें होती हैं तो सीधे उन पर मुख्यमंत्री कार्यालय की नजर होगी और कोशिश की जाएगी कि मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में ही बहुत जल्द से जल्द उनको निपटाया जाए, उनका निपटारा किया जाए। और बहुत जल्द की हेल्पलाइन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कर सकते हैं। उत्कर्ष, क्या इसको इस तरीके से भी देखा जाए कि जिस तरीके से सीएम योगी खुश नहीं है, जो कार्य प्रणाली है, जो व्यवस्था वहां बनी हुई है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि सीधे कोई भी शिकायत है तो उन तक पहुंचे ताकि मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके?
बिल्कुल, जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक बात है और सीएम योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर अधिकारियों को चेतावनी भी दे चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कहा था कि जो फाइलों का निपटारा है, जो जन सुनवाई है, जो जनता की शिकायतें हैं, वो भी 3 दिनों के अंदर नहीं होती, जो उन्होंने कहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री कार्यालय चाहता है कि पूरी शिकायतें सीधे उसकी निगरानी में उनका निपटारा किया जाए। शुक्रिया उत्कर्ष। मोहित मल्होत्रा की बड़ी खबर, सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच टकराव बढ़ गया है। हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल ने आज से पंजाब से हरियाणा आने वाले वाहनों को रोकने का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंजाब पानी देने को तैयार नहीं है, जिसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल ने पंजाब की घेराबंदी का ऐलान किया है। ये जो तनाव है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है और इसी को लेकर आज आपको बता दें, सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच टकराव ये बढ़ा, जिसके कारण अब हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल ने आज से पंजाब से हरियाणा आने वाले जो वाहन हैं उनको रोकने का ऐलान किया है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंजाब पानी देने को तैयार नहीं है, जिसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल ने पंजाब की घेराबंदी का अब ऐलान किया है।